हेलो दोस्तों, आप सभी का विनर एकेडमी टीचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत का चैप्टर नंबर 5 का हिंदी अर्थ सीखेंगे। चैप्टर नंबर 5 का नाम है भारत महिमा। भारत की महिमा के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। इसका हिंदी अर्थ सीखेंगे और इससे आपका बोर्ड एग्जाम में लगभग 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। मुख्य रूप से संस्कृत में हम आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि आपका हिंदी अर्थ ही मेन रहता है। हिंदी अर्थ याद रखिएगा तो आपका सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 का हिंदी अर्थ। चैप्टर नंबर 5 का क्या नाम है? भारत महिमा। भारत महिमा का हिंदी अर्थ होता है भारत की महानता के बारे में बताया गया है कि भारत के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में 5 श्लोक है। भारत महिमा के चैप्टर में कितना श्लोक है? 5 श्लोक है। 5 श्लोक में से दो श्लोक, प्रथम और द्वितीय श्लोक पौराणिकी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? पौराणिकी से लिया गया है। याद रखिएगा कि भारत महिमा चैप्टर में कितने श्लोक है? तो 5 श्लोक है। और पहला और दूसरा श्लोक किससे लिया गया है? पौराणिकी से लिया गया है। और तीसरा, चौथा, पांचवा जो 3 श्लोक है वह कहाँ से लिया गया है? वह लिया गया है आधुनिकी से लिया गया है। तो याद रखिएगा पहला श्लोक कहाँ से लिया गया है? पौराणिकी से, और दूसरा श्लोक भी पौराणिकी से लिया गया है। चलिए हम लोग हिंदी अर्थ जानते हैं इस श्लोक का, क्योंकि आपके पेपर में हिंदी श्लोक से ही सभी क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो चलिए हम लोग हिंदी अर्थ जानेंगे, सीखेंगे और हिंदी अर्थ को ही ध्यान में रखेंगे। चलिए हिंदी अर्थ यहाँ लिखा गया है भारत महिमा। भारत महिमा यानी भारत की महानता के बारे में, भारत की महिमा के बारे में जानेंगे। चलिए भारत महिमा के प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया? देखिए अभी बताए थे कि भारत महिमा चैप्टर में कितने कुल श्लोक है? 5 श्लोक है, जिसमें पहला और दूसरा श्लोक कहाँ से लिया गया है? पुराण से लिया गया है, पौराणिकी से लिया गया है। तीसरा, चौथा और पांचवा श्लोक कहाँ से लिया गया है? आधुनिक से लिया गया है। तो पहला और दूसरा श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा पुराण से लिया गया है। किससे लिया गया है? पुराण से। अब पुराण के कुछ बेसिक हम लोग बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए पुराण की कुल संख्या पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो पुराण की कुल संख्या याद रखिएगा कि कुल संख्या पुराण की 18 है। फिर पुराण जो है ग्रंथ, उसकी रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा महर्षि वेद व्यास है। तो 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से हम लोग 3 ऑब्जेक्टिव जान चुके हैं कि कुल भारत महिमा चैप्टर में कुल श्लोक कितना है? तो 5 है। फिर पहला और दूसरा श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो पौराणिकी से लिया गया, यानी पुराण ग्रंथ से लिया गया है। फिर जाने कि तीसरा, चौथा और पांचवा श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो आधुनिकी से लिया गया है। फिर कुल पुराण की संख्या कितना है? 18 है। फिर आगे जाने कि पुराण की रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास है। चलिए हम लोग कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानते हैं। जैसे लिखा गया है यहाँ क्वेश्चन देखिए कि भारत महिमा के प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? तो याद रखिए भारत महिमा के प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? तो किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से लिया गया है। किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से। फिर देखिए भारत महिमा के द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है? भागवत पुराण से लिया गया है। दोनों ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आपके पेपर में एक न एक आएगा ही आएगा। याद रखिए पहला और दूसरा श्लोक कहाँ से लिया गया है? पहला और दूसरा श्लोक कहाँ से लिया गया है? पुराण से लिया गया है। फिर पहला श्लोक किस पुराण से लिया गया है? तो विष्णु पुराण। फिर दूसरा श्लोक किस पुराण से लिया गया है? भागवत पुराण से लिया गया है। चलिए अब हम लोग हिंदी अर्थ श्लोक का पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला और दूसरा श्लोक भी ध्यान में रखिएगा, एक खाली पढ़कर बता दे रहे हैं। लिखा गया है गायंती देवा किल गीते कानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे।
स्वर्गा पवर्गा अस्पद मार्गे भूते भवंती भूय पुरखा सुरत्वत। यानी इस चैप्टर में हम लोग भारत महिमा के महानता के बारे में, भारत की महानता के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग हिंदी अर्थ स्टार्ट करते हैं पढ़ना। देखिए, देवता गीत गाते हैं, इसमें बताया गया है कि देवता गीत गाते हैं। वे पुरुष निश्चय ही धन है जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप भारत देश में देवत्व के रूप में जन्म लिए। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है पहला श्लोक में कि देवता, यहाँ जो भारत है, यहाँ भारत में देवता क्या करते हैं, गीत गाते हैं। और वो पुरुष जिन लोगों का जन्म भारत भूमि में हुआ है वो लोग स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते हैं। फिर उनका जन्म जो लोग भारत भूमि में लिए हैं वह देवता के रूप में जन्म लिए हैं, पहला श्लोक में बताया गया है। फिर याद रखिएगा पहला श्लोक किस पुराण से लिया गया है, तो विष्णु पुराण। चलिए नेक्स्ट श्लोक का हिंदी अर्थ पढ़ते हैं। देखिए, दूसरा श्लोक किस पुराण से लिया गया है, तो याद रखिएगा कि दूसरा श्लोक किस पुराण से लिया गया है, तो भागवत पुराण से लिया गया है। किस पुराण से लिया गया है, भागवत पुराण से। आप देखिए इसका हिंदी अर्थ ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपके हिंदी अर्थ से ही सभी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए दूसरा अर्थ लिखा है, अरे उनके द्वारा कितना सुंदर बनाया गया है। यानी कि बताया जा रहा है कि जो देव लोग हैं, यानी जो भगवान है, यह भारत भूमि को बहुत सुंदर बनाया है। क्योंकि जिनका जन्म भारत भूमि में हुआ है वह श्री हरि की सेवा के योग्य होता है। यानी कि बताया जा रहा है कि जिन लोगों का जन्म भारत में हुआ है वे लोग भगवान ईश्वर की सेवा करते हैं। जिस पर ईश्वर स्वयं प्रसन्न होते हैं उसी लोगों का जन्म भारत में होता है। यानी इस भारत की महानता के बारे में बताया जा रहा है कि जिन लोगों पर ईश्वर खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उन्हीं लोगों का जन्म भारत में होता है। दूसरा श्लोक में बताया जा रहा है। दूसरा श्लोक कहाँ से लिया गया है, याद रखिएगा भागवत पुराण से लिया गया है। चलिए तीसरा श्लोक जो है यह आधुनिकी से लिया गया है। तीसरा, चौथा और पांचवा श्लोक कहाँ से लिया गया है, आधुनिकी से लिया गया है। तो चलिए हम लोग तीसरा का अर्थ जानते हैं। तीसरा में देखिए क्या बताया जा रहा है, यह भारतवर्ष प्रसिद्ध है। यह जो भारत है, यह देश है भारत, यह बहुत ही प्रसिद्ध है। यह शोभा से निर्मल और ममतामयी भारत भूमि है। यह यहाँ की जो भारत की भूमि है यह ममतामयी है और निर्मल है। यहाँ अनेक धर्म और जाति के लोग एकता के भाव से मिलजुल कर रहते हैं। यानी भारत जो देश है यहाँ पर अनेक जाति और धर्म के लोग रहते हैं और किस भाव से मिलकर रहते हैं, एकता के भाव से मिलजुल कर रहते हैं। तीसरा श्लोक में बताया गया है। आगे देखिए चौथा श्लोक में पढ़ते हैं। देखिए चौथा जो श्लोक है इसमें बताया जा रहा है, इसका हिंदी अर्थ हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, हमारी भारत भूमि विशाल है। यानी भारत के बारे में बताया जा रहा है कि जो भारत है यह बहुत बड़ा है, मनोहर है, यानी कि मन को हरने वाला है। यहाँ पर ये सुंदर है और भव्य ऐश्वर्य वाली है। यानी भारत के यहाँ पर प्रशंसा किया जा रहा है। क्या प्रशंसा किया जा रहा है कि हमारी भारत भूमि विशाल है, बड़ा है, मनोहर है, सुंदर है, भव्य है और ऐश्वर्या वाली। यानी कि यहाँ बहुत लोग सुखी और संपन्न से लोग रहते हैं। और देखिए यहाँ सागरों, आगे देखिए, यह सागरों, पर्वतों, झरनों एवं बहती हुई नदियाँ से हमेशा सेवित है। यानी यह जो भारत है यह सागर से घिरा हुआ है, पर्वत से घिरा हुआ है, झरना है, यहाँ पर बहती हुई नदियाँ है। यानी यहाँ पर भारत भूमि की विशेषता बताया जा रहा है। आगे वाला श्लोक और लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का, क्योंकि इस चैप्टर में कुल 5 श्लोक थे। तो देखिए पांचवा श्लोक का हिंदी अर्थ होता है कि शोभा के योग्य और संसार का गौरव यह भारत हमारे द्वारा हमेशा से पूजनीय है। यानी यहाँ इसके बारे में बताया जा रहा है कि यह शोभा के योग्य है, संसार का गौरव है भारत, और यह हमारे द्वारा हमेशा पूजनीय है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो लोग इस भारत की पूजा करते हैं। आगे देखिए, यहाँ सभी लोग आकर्षण के योग्य और आदर्श रूप बने और सभी में देशभक्ति हो। यानी बताया जा रहा है यहाँ के जितने भी लोग हैं शोभा के योग्य, आकर्षक के योग्य,
आदर्श रूप और सभी में देशभक्ति हो। तो कुल हम लोग इस चैप्टर का हिंदी श्लोक पढ़ लिए। इस चैप्टर में आपके हिंदी श्लोक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके हिंदी श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुल श्लोक की संख्या कितना था? 5 था। और पहला और दूसरा श्लोक कहाँ से लिया गया था? पहला और दूसरा श्लोक पुराण से लिया गया था, याद रखिएगा। फिर कुल पुराण की संख्या कितना है? तो कुल पुराण की संख्या 18 है। पहला श्लोक किस पुराण से लिया गया है? तो विष्णु पुराण से, याद रखिएगा, विष्णु पुराण से लिया गया था। दूसरा श्लोक भागवत पुराण से लिया गया। ये सब मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। फिर तीसरा, चौथा और पांचवा जो श्लोक था वह कहाँ से लिया गया है? तीसरा, चौथा और पांचवा जो श्लोक है वह आधुनिकी से लिया गया है। तो चलिए हम लोग अब इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए उसको हम लोग देखते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह चैनल में बिहार का नंबर 1 है। इस चैनल पर सभी विषय की तैयारी कराया जाएगा। चलिए हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। भारत महिमा। भारत महिमा चैप्टर में पहला क्वेश्चन देखिए, पुराण के रचनाकार कौन है? आ गया पुराण के रचनाकार। तो आपने बताए थे पुराण के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसी तरह सेम टू सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है और पेपर में पूछा जाता है। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? यानी बताया जा रहा है कि किसकी महिमा सभी जगह, सर्वत्र मतलब होता है, सर्वत्र मतलब सभी जगह, तो किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? भारत की। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस देश का गुणगान कौन करता है? बताइए। इस देश के गुणगान देवता लोग करते हैं, ठीक है। इस देश का, कौन सा देश का? वह देश कौन सा है? तो भारत है। भारत वो ऐसा देश है जिसका गुणगान खुद देवता करते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं। किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं? तो भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें देवताओं का जन्म होता है, बार बार लेते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन गीत गाते हैं? बताइए कौन गीत गाते हैं? पहला श्लोक में था कि देवता गीत गाते हैं, तो यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कौन लोग गीत गाते हैं? तो भारत में देवता गीत गाते हैं और वो जन्म लेते हैं बार बार। आगे देखिए, भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करता है? बताइए, भारत की जो शोभा है उसकी प्रशंसा कौन किए हैं? देवता लोग किए हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे देखिए, भारत भूमि किससे सेवित है? बताइए, भारत भूमि किससे सेवित है? नदी से सेवित है, सागर से सेवित है, पर्वत से सेवित है, झरना है। यहाँ पर चौथा श्लोक में बताया गया था। तो ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, उपयुक्त सभी। आगे देखिए, जगत का गौरव कौन है? तो जगत का गौरव कौन है, यानी संसार का गौरव कौन है? भारत ही है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक, और श्लोक को पद भी बोलते हैं, श्लोक को पद भी बोलते हैं। तो यहाँ बताया जाए भारत महिमा पाठ के प्रथम श्लोक या पद कहाँ से लिया गया है? तो बताइए, विष्णु पुराण से लिया गया है। पहला श्लोक किस पुराण से? विष्णु पुराण से लिया गया है, याद रखिएगा, विष्णु पुराण से लिया गया है, विष्णु पुराण से लिया गया है। आगे दूसरा श्लोक किससे लिया गया है? भागवत पुराण से। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? तो याद रखिएगा, जो भारत महिमा का आधुनिक पद है इस किताब के जो अध्यक्ष है वही लिखे हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारी भारतीय धारा कैसी है? हमारी भारतीय धारा कैसी है? हरी भरी है, ऊंची है कि नीची है कि विशाल है? तो विशाल है। इस चैप्टर में विशाल के बारे में बताया गया है कि भारत भूमि जो भारत है वो बहुत बड़ा है, यानी विशाल है, श्लोक में बताया गया है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जगत का गौरव कैसा है? तो जगत का गौरव कैसा है? शोभनीय है। ऐसे तो
चकोर दिया है ऑप्शन ए, गोल दिया है, शोभनीय दिया है, समतल दिया है। देखिए इस श्लोक में, इस चैप्टर में बताया गया है भारत जो भूमि है यह शोभनीय है, भव्य है, भव्य स्वर्गीय है और विशाल है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में वहन करते हुए रहते हैं। यानी कि यहाँ पर विभिन्न जाति के लोग रहते हैं। कहाँ पर? भारत में विभिन्न जाति के, भिन्न भिन्न जाति के लोग रहते हैं, लेकिन वह किस भाव से रहते हैं? एकता के भाव से रहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवता क्या गाते हैं? तो देवता गीत गाते हैं। कहाँ गाते हैं? तो भारत में गाते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस चैप्टर का किस तरह पूछा जाता है हम लोग देख लिए, और इसी तरह आपके प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद साथियों।